ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में आ गई है, लेकिन चेहरे पर खुशी से ज्यादा थोड़ी टेंशन दिख रही है। पर ये तो एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? चारों तरफ से बस यही एक सवाल गूंजता है। रिश्तेदार पूछने लगते हैं, और बेटा आगे का क्या सोचा है? वहीं कुछ दोस्त 15-20 हजार की प्राइवेट नौकरी पकड़ लेते हैं। लेकिन जरा रुकिए, आपके हाथ में जो डिग्री है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपको भारत में एक बहुत ही पावरफुल कुर्सी तक पहुंचा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली ऐसी ही 5 नौकरियों के बारे में, जिनके सामने बड़ी बड़ी एमएनसी की नौकरी भी सच कहूं तो पानी भरती है। और हम एक एक करके समझेंगे कि इनमें सिलेक्शन होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है स्टूडेंट्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर एसएससी सीजीएल। अरे इसे तो लोग प्यार से मिनी आईएएस भी बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? इसके रुतबे की वजह से। अच्छा, अच्छी खबर यह है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो पहले से काफी आसान हो गया है। अब मोटे तौर पर देखें तो बस 2 ही स्टेप्स हैं। पहला, टियर 1 एग्जाम। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस इसे पास करना जरूरी है। असली खेल तो है टियर 2 एग्जाम का। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर ये सब आता है। और कमाल की बात यह है कि उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है। मतलब जो इसमें पास हो गया, समझो जॉब पक्की। सोचिए जरा, इस एक एग्जाम से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या फिर विदेश मंत्रालय में अफसर ऐसी पावरफुल पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। आपका काम होगा काला धन पकड़ना, देश के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना या फिर देश की बड़ी बड़ी नीतियों को बनाने में मदद करना। तो ठीक है, एसएससी सीजीएल में पावर तो बहुत है, लेकिन कभी कभी ना उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच जाता है। अब मान लीजिए किसी को जल्दी नौकरी चाहिए, मतलब एकदम फटाफट 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में चाहिए, तो अगली नौकरी बिल्कुल उसी के लिए है। दूसरे नंबर पर आता है बैंक पीओ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। इसमें आपको 3 फिल्टर पार करने होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, जो बेसिकली एक स्पीड का खेल है। इसे पास किया तो आप पहुंचेंगे मेंस में। अब ये थोड़ा मुश्किल होता है, यहां आपके ज्ञान और बैंकिंग की समझ को परखा जाता है। और अगर मेंस भी निकाल लिया तो बस आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, जिनके नंबर जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनती। और ये कोई क्लर्क की नौकरी नहीं है, आप एक ऑफिसर बनते हैं। सोचिए, आपके साइन से बड़े बड़े लोन पास होंगे, आप पूरी की पूरी बैंक ब्रांच को मैनेज करेंगे और लाखों के चेक पर आपके दस्तखत होंगे। पैसा और स्पीड ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर सपना सिर्फ एक ऑफिस चलाना नहीं बल्कि पूरा का पूरा जिला चलाना है, अगर कोई चाहता है कि जब उसकी गाड़ी सड़क से गुजरे तो पूरा ट्रैफिक रुक जाए, तो अब जरा दिल थाम कर बैठिए। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं नौकरियों का राजा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ये भारत का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा रुतबे वाला एग्जाम है। इसे यूं ही चक्रव्यूह नहीं कहते, इसके 3 मुश्किल चरण हैं। पहला है प्रीलिम्स, जो लाखों की भीड़ को कम करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। असली लड़ाई तो मेंस में होती है, जहां आपको 9 लिखित पेपर देने होते हैं। और अगर ये भी पार कर लिया तो आखिर में आता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यहां आपके ज्ञान से ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को परखा जाता है। इसमें आईएएस बनने का मतलब है आप पूरे जिले के मालिक हैं। स्कूल, अस्पताल, पुलिस सब कुछ आपके एक ऑर्डर पर चलता है। और अगर आप आईपीएस बनते हैं तो जिले की पूरी पुलिस फोर्स आपकी एक कमांड पर काम करती है। कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। यूपीएससी तो सबका सपना होता है, लेकिन यह भी सच है कि हर कोई आईएएस नहीं बन पाता। तो क्या रुतबा और पावर का सपना खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रेलवे में एक ऐसी पोस्ट है जिसे स्टेशन का राजा कहा जाता है, जहां वर्दी भी है और पावर भी। चौथे नंबर पर है रेलवे स्टेशन मास्टर। इसके लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहला है सीबीटी 1, एक कंप्यूटर टेस्ट जो सिर्फ पास करना है। दूसरा है सीबीटी 2, जिससे आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद सिर्फ स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए एक स्पेशल साइको टेस्ट होता है। इसमें आपकी दिमाग की एकाग्रता, मतलब आपका फोकस चेक किया जाता है। और बस आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। एक स्टेशन मास्टर पूरे स्टेशन का इंचार्ज होता है। सभी ट्रेनों का आना जाना देखना, सिग्नल्स को कंट्रोल करना और हजारों लाखों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब स्टेशन मास्टर के हाथ में होती है। और अब आखिर में बारी है उस छुपे रुस्तम की। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि आईएएस की सैलरी ही सबसे ज्यादा होती है ना? लेकिन
क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी, जी हां, शुरुआती सैलरी ही आईएएस से ज्यादा है। और वो नौकरी है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की। देखिए, ये कोई नॉर्मल बैंक पीओ नहीं है, ये बैंकों के बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी है। और सैलरी की बात करें तो इसका शुरुआती सालाना पैकेज ही 18 से 20 लाख रुपए होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका पैटर्न थोड़ा अलग है और काफी दिलचस्प भी। पहले होता है फेज 1 जो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। फिर आता है फेज 2। इसमें आपको कीबोर्ड पर टाइप करके सवालों के जवाब देने होते हैं और इसमें इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। और आखिर में होता है एक काफी मुश्किल इंटरव्यू। इस नौकरी में आप उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जहां देश के नोट छपते हैं। आपका काम होता है देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, महंगाई को कंट्रोल में रखना और बाकी सभी बैंकों पर नजर रखना। और हां, इन सब के साथ आपको मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए एक शानदार फ्लैट भी मिलता है। तो ये थी वो 5 पावरफुल सरकारी नौकरियां। अब अपनी डिग्री को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, ये इन सभी शानदार मौकों के लिए आपका एंट्री टिकट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाए, एसएससी का रुतबा, यूपीएससी की बेहिसाब पावर या फिर आरबीआई का पैसा और लाइफस्टाइल। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।